राधे 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 भक्तजनों, मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार और प्रणाम। इस छोटे बाचक को प्रणाम स्वीकार करिए। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी ने एक महत्वपूर्ण कहानी कह रहे श्रीमद् भागवत कथा के 3रा अध्याय। अर्जुन जी श्री कृष्ण भगवान से पूछे, तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु प्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बर्ताव हूँ। क्योंकि हे प्राथा, यदि कदाचित मैं सावधान होकर मैं कर्मों में न करतूँ तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही। श्री कृष्ण भगवान बोले कि सब प्राणी सब मनुष्य मेरे ही पुत्र हैं, मेरे ही जन्म दिए हुए हैं। तो हे अर्जुन, अगर कर्म हम अपना अपेक्षा एक पर हम बरसाए भक्तों पर, तो मेरा पूजा के करेगा, भक्ति के करेगा। हे अर्जुन, तुम निश्चित हो के ही न समझो कि हमारा सिर्फ तुम ही पर ध्यान हो, पूरा भक्तों पर ध्यान है, मार्ग का अनुसार करता है। इसीलिए यदि मैं कर्म ना करूं तो यह सब मनुष्य नष्ट हो जाएगा। हे अर्जुन, अगर हम कर्म ना करें तो पूरा ब्रह्मांड में मनुष्य विनाश हो जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे, पृथ्वी जैसी की तैसी हो जाएगी जाए और संकटता करने वाले औत हो जाएगा। जो पापियों कर रहा है वो उसका मनोबल और बढ़ जाएगा। इसलिए पापियों को सजा देना मेरा कर्म है अर्जुन, पापियों को दंड दूंगा। इसलिए उस कर्म से अर्जुन तुम मत निराश हो, तू अपना कर्म कर, आगे की ओर बढ़ो, फल की इच्छा से आगे मत बढ़ो। तब कहते हैं, हे भारत, कर्म असक्त अज्ञानी जिस प्रकार कर्म करते हैं, असक्ति वृदान भी लोको संग्राम करता हुआ उसी प्रकार से परमात्मा का स्वरूप भीतर आ जाते हैं। अटल स्थित ज्ञानी रूपे धारी, हे अर्जुन, जो ज्ञानी व्यक्ति वह शस्त्रधारी कर्मों से असक्ति होती है, वो मेरे भक्तों को ज्ञान की वर्षा अज्ञानियों की नहीं, ज्ञान की प्राप्त होती है, बुद्धियों की प्राप्त होती है। भ्रम अर्थों से कर्मों का अनुसार होते हैं, अश्रद्धा उत्पन्न होते हैं, ज्ञानों की प्रतिष्ठा होती है। सत्रवाहित समस्त कर्म भाली भांति करता है, उनसे भी वैसा ही करवाए। वस्त्र संपूर्ण, जिस तरह से तुम अपने कपड़े को वस्त्र पहनकर ऊपरी शरीर को चमकाते हो, उसी प्रकार से मेरा कर्म है कि सारी भक्तों को अपनी माया से, अपनी दृष्टि से सभी भक्तों पर मैं ध्यान रखता हूँ और उसको चमकाता हूँ, आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन करता हूँ और दिखाता हूँ। हे अर्जुन, परंतु जो मनुष्य मुझे दोष रहित करता है, जो मनुष्य बिना दोष करते हुए भी परमात्मा में आ जाता है, अगर दोष कर रहा है, चोरी कर रहा है, फिर भी परमात्मा में मन लगा लिया, पाप करके छोड़ दिया, मन लगा लिया, उसको हम फिर अपने स्थान पर रख लेते हैं। अर्जुन, ये नहीं सोचो कि पाप रहित व्यक्ति मेरा उच्चारण करेगा तो उसको फल नहीं देंगे, फल देंगे, लेकिन भक्ति का अर्थ समझिए और भक्ति का ज्ञान समझिए। अर्जुन, हर कोई पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, तो कैसे कैसे फल मिलता है अर्जुन, उससे अनुष्ठान ही समझो। और सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते, अर्थात अपना स्वभाव के परम हूँ कर्म करता है, अपना स्वभाव से कर्म को
परमात्मा से जोड़ता है। जिसने इंद्रियों पर काबू बांध लिया हो, अर्थात प्रत्येक इंद्रियों के विषयों में अपना अस्त्र धार कर लिया हो, अपने मन पर काबू बांध लिया हो, वो व्यक्ति को कौन क्या बिगाड़ सकता है अर्जुन। इसलिए पाप रहित निस्रूप से राग और दृष्टि से छिपता नहीं है। किसी के भावनाओं से राग दृष्टि का अपमान नहीं करना चाहिए। मनुष्य को उन दोनों के वशों में नहीं होना चाहिए। इंद्रियों को वश में मनुष्य को नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों हैं इस कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले शत्रु है। विघ्न करने वाला एकदम शत्रु से भी शत्रु है। जिसका मार्ग में, जिसके दिमाग में कचरा बैठ गया है, वो समझिए कि महादुश्मन है, महान शत्रु है। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अंतिम उत्तम, अपना धर्म में तो मन लगाकर ही अपना अस्तित्व करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए, और दूसरों का धर्म का भय का देने वाले अभय हो। अर्जुन उवाचे, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बतलाता गया भी भक्ति इस प्रकार से प्रीत होकर अपने पाप को आचरण करता है। हे भगवान, हे हरि, न चाहते हुए भी अपना भक्ति को भावनाओं को क्यों करते हैं। इसलिए प्रार्थना महान का आकाशा भगवान भक्ति भावनाओं में करिए। सर्वश्रेष्ठ धारा। जय राधे राधे।